अब हमारे पास नतीजे आ रहे हैं। अगर हम नगर पंचायत चुनाव की बात करें, महापौर कल आएंगे क्योंकि कल उनका वोटिंग होना है। पार्षदों के बीच कल वोटिंग का दिन है। जैसे कि सरगांव से राजकुमार की हमारी बात हुई थी। नगर पंचायत की अगर बात करें तो वहाँ के नतीजे आ चुके हैं। वहाँ पर जो प्रत्याशी थे, निर्दलीय उम्मीदवार थे और एससी सीट था, रिजर्व सीट था। इसके बारे में हम जानकारी लेंगे। हमारे बीच उपस्थित हैं पथरिया से ईश्वर साहू जी। ईश्वर साहू जी, क्या कुछ हो रहा है वहाँ पर, बताएं। अध्यक्ष पद का चुनाव हो गया है। अध्यक्ष लोकपाल का सदन से निकाल लिया है जी और उपाध्यक्ष के लिए चुनाव हुआ है। अध्यक्ष का चुनाव हुआ है बालदा सनत और के बीच में। अच्छा। तो 10 वोट कांग्रेस को मिले हैं और 5 बीजेपी को। जी और उपाध्यक्ष के लिए विरोध हुआ है चित्रा द्विवेदी को। मेरे सामने भी उपस्थित है अध्यक्ष महोदय बालदा सनत जी। तो अगर वो आपके पास उपस्थित हैं तो उनसे आप बात कराएं कि क्या कुछ स्थिति है, कैसा लग रहा है। जी नमस्कार। सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है आरजे रमझाझर में और बहुत बहुत बधाई हो आपको अध्यक्ष बनने के लिए। जी बताएं, कैसा रहा इस बार का चुनाव और कैसा फील हो रहा है नतीजे आने के बाद। आने के बाद में बहुत ठीक है। 50% तक काम किया। जो काम किया था उसका परिणाम है। जी और यहाँ की जनता ने जो सम्मान से आते सम्मान उनको हम देते हैं, जी तो सम्मान उनको स्वागत करते हैं हम। जी। तो अब आगे रणनीति किस प्रकार की रहेगी, किस प्रकार का डेवलपमेंट देखने को मिलेगा पथरिया क्षेत्र में। पथरिया क्षेत्र में 15 सालों से बहुत पिछड़ा हुआ है। जी हम सब पार्षद मिल करके सम्मान्य हमारे मुख्यमंत्री निर्देशन में आप बहुत बढ़िया विकास करेंगे, ये हम उम्मीद दिलाते हैं। जी। तो अभी आज जब चुनाव के नतीजे आने के बाद आपके फेवर में नतीजा आया हुआ है, आपके जो समर्थक हैं इन सब के बीच में अभी पार्टी वगैरह का दौर चल रहा होगा। क्या कुछ देखने को मिलेगा आज रात में, शाम में, किस प्रकार की पार्टी होगी आज। लोगों में बहुत उत्सुकता था और उनकी उत्सुकता अभी भी बरकरार है। उनको उम्मीद है कि हम एक बढ़िया काम करेंगे। ये पब्लिक लोगों का मांग है, उसको हम पूरा करने का प्रयास करेंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। जो वोटर है उनको तो बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। इस सब ने मिलजुल करके हमको 10 साल तक दिए। चलिए चलिए, बहुत 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 शुभकामनाएं सर आपका। अब हम आशा करेंगे कि वहाँ का डेवलपमेंट आप बहुत बढ़िया तरीके से करें और 5 साल में एक अच्छा अध्यक्ष आप वहाँ पे बन के उभरें और लोगों की जो आकांक्षाएं हैं आपसे वो पूरा करें आप। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे अभी नवनिर्वाचित वहाँ के अध्यक्ष ग्वालदास आनंद जी। एससी सीट रिजर्व था और शुरू से ये फिक्स था कि अध्यक्ष उन्हीं को बनाया जाना है क्योंकि रिजर्व सीट था और एक ही फॉर्म आया था। ईश्वर साहू जी, अगर आप मेरी बात सुन रहे होंगे तो वहाँ पर और कौन कौन उपस्थित हैं ग्वालदास आनंद के साथ, और कौन कौन उपस्थित है उनसे आप बात कराएं एक आध दो जने से। चलिए, तो हमारे बीच पार्षद उपस्थित हैं। हम पार्षद से जानना चाहेंगे, कांग्रेस से हैं वो भी। जी जी, बहुत बहुत स्वागत है पहले तो, और आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपका आपने पार्षद पद जीत लिया और आज आपके अध्यक्ष का चुनाव भी हो गया। जी बताएं, किस प्रकार से चुनाव बीता है और क्या कुछ आपकी एक्सपेक्टेशन है आपके अध्यक्ष से। हमारे उम्मीद है कि चलाने की जी, तो बहुत सारी एक्सपेक्टेशन हैं और सारी एक्सपेक्टेशन पे खरे उतरने की आप अपेक्षा करते हैं अपने नए अध्यक्ष से। जी बताएं, अभी आगामी दिनों में कुछ क्या योजनाएं आप लोग पहले से बना के रखे हुए हैं कि सबसे पहले चुनाव जीतते ही हम ये काम करेंगे, ऐसा कुछ आपने इंटेंशन बना के रखा हुआ है क्या, कुछ नया करने वाले हैं। चलिए, तो बहुत कुछ करने की आपने सोच रखी है। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। हम आशा करते हैं कि आपका जो कार्यकाल रहे बहुत बढ़िया रहे, आपके वार्ड का बहुत विकास हो। ईश्वर साहू जी, अगर आप आवाज़ सुन रहे होंगे, बताएं अभी यथास्थिति कैसी है वहाँ पर। ढोल ताशे नगाड़े बज रहे हैं, कितना मात्रा में वहाँ पर अभी भी लोग उपस्थित हैं, क्या कुछ है। यहाँ डीजे
रहा था और समय खत्म होते सब अपने अपने घर चले गए हैं। जी उम्मीदवार 32 से जीते हुए उम्मीदवार बाकी सब अपने घर को चले गए हैं। जी जी। तो इनके आके नगर पंचायत में फिर अपने जी जी जी, तो चलिए आप नज़र बनाए रखें और किस प्रकार की अभी अब इनकी रणनीति रहेगी, रात में किस प्रकार की पार्टी होने वाली है, क्या लगता है आपको कैसी पार्टी रहेगी अध्यक्ष के द्वारा पार्टी जो दी जाएगी? जी जी, तो अध्यक्ष महोदय चले गए अपने पार्षदों के साथ, जी मोबाइल में बात हो पाएगा। चलिए ठीक है, तो मतलब पार्टी होगी आज शाम में। अध्यक्ष जी का भी यही कहना है कि हम सेलिब्रेशन करेंगे, बहुत समय बाद उनको ये मौका मिला है। चलिए ईश्वर जी आप नज़र बनाए रखें वहाँ के अपडेट के लिए। ईश्वर साहू ग्वालदास अनंत जी वहाँ पे अध्यक्ष बन गए हैं और वे निर्दलीय प्रत्याशी थे और वहाँ पे एक ही सीट उनके पास था, तो वो सीट भी उन्होंने ले लिया है। आप लाइव अपडेट्स के लिए बने रहें आरजे रमझाजर के साथ, और हम चाहते हैं कि ये जो खबर है इन खबरों को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक आप इन चीज़ों को पहुंचाएं ताकि लोग अवेयर हों, उनको आपके आसपास की जानकारी रहे कि किस प्रकार की स्थिति परिस्थिति है, अभी किसे अध्यक्ष बनाया जा रहा है, कौन उपाध्यक्ष बन रहा है। खबरों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और आरजे रमझाजर को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। बेल आइकन जो दिया हुआ है उस बेल आइकन को दबाएं ताकि पल पल की जानकारी आप तक पहुंचती रहे। इस वक्त हमारे साथ पंडरिया से कवर्धा से जुड़े हुए हैं विष्णु प्रसाद श्रीवास जी। हम वहां से अपडेट लेंगे क्या कुछ वहां पर देखने को मिल रहा है। विष्णु, आप कवर्धा पंडरिया से बने हुए हैं, क्या कुछ वहां पर देखा जा रहा है, चुनावी सरगर्मियां किस प्रकार की हैं, बताएं। नमस्कार जी नमस्कार। एक कवर्धा जिला नगर में जो पंडरिया और कवर्धा नगर पालिका उसका रिपोर्ट अभी हमको मिला है सर। जी हिसाब से कवर्धा जिला में मतलब कैबिनेट मंत्री मोहम्मद अकबर के जो करीबी हैं जी जी उनको प्राथमिकता दिया जा रहा था और उसी के हिसाब से आज जो चुनाव हुआ है उसमें कवर्धा जिला के अध्यक्ष के लिए नीति शर्मा वार्ड क्रमांक 8 से जीत के आए थे, उसे चुना गया है और बीजेपी को हराने वाले श्रीकांत उपाध्याय जी उसे उपाध्यक्ष बनाया गया है। अच्छा, बीजेपी को हराकर उपाध्यक्ष बन गए हैं। कांग्रेस प्रत्याशी थे वो उपाध्याय जी? हाँ, उपाध्याय जी भी कांग्रेस प्रत्याशी थे और ऋषि शर्मा जी जो अध्यक्ष बने वो भी कांग्रेस के। मतलब कवर्धा में भी परचम लहरा दिया है कांग्रेस ने, अध्यक्ष और उपाध्यक्ष दोनों पद पर कांग्रेस आसीन हो गई है। इस बार का चुनाव किस प्रकार से वहां पर बीता, क्या कुछ कयास लगाए जा रहे थे, क्या कुछ देखने को मिल रहा था? बीजेपी खेमे में खलबली थी क्या? पहले से ऐसा था कि कांग्रेस के ही अध्यक्ष उपाध्यक्ष चुने जाएंगे? बीजेपी का बहुमत वहाँ कम था सर, इसलिए वहाँ ना उतना ज्यादा जोर तोड़ नहीं कर पाए बीजेपी जी। हाँ, और पंडरिया का खबर है सर जी, तो ये पंडरिया की आप स्थिति बता रहे थे। कवर्धा क्षेत्र में और कहाँ के नतीजे आ चुके हैं विष्णु जी, हम आपसे जानना चाहेंगे। अभी मैं जो बताऊं सर वो कवर्धा का है और पंडरिया का नतीजा आ चुका है। अच्छा, पंडरिया में क्या नतीजे रहे? पंडरिया नगर पालिका में सर जोगी कांग्रेस के रजनी गायकवाड़ जो है जी यहाँ अध्यक्ष के लिए चुनाव जीत चुके हैं। अच्छा, पंडरिया में जनता जोगी कांग्रेस के क्या बताया आपने? रजनी गायकवाड़। अच्छा, रजनी गायकवाड़ वहाँ पे अध्यक्ष बन गए हैं और कवर्धा में कांग्रेस ने परचम लहराया है। हाँ, कवर्धा में कांग्रेस सर। चलिए ठीक है। पंडरिया नगर पंचायत में 15 पार्षद थे जिसमें के जी जी और 5 जोगी कांग्रेस का। अच्छा, और 3 दलित और 3 बीजेपी का। बीजेपी कांग्रेस और जोगी कांग्रेस जिसमें बीजेपी का 2 पार्षद जो है मतदान नहीं किया। अच्छा, चुनाव प्रक्रिया में अपना हिस्सा नहीं लिए हैं लोग। अच्छा हाँ, और 13 पार्षद ही इसमें भाग लिए जिसमें 7 जोगी कांग्रेस को मिला और 6 कांग्रेस को मत मिला है। अच्छा, मतलब एक सीट से कांग्रेस आगे रह गया इसमें। जोगी कांग्रेस जनता जोगी कांग्रेस, रजनी गायकवाड़ वहाँ पे अध्यक्ष बन गई हैं।
जी विष्णु जी, आप बढ़िया जानकारी इसके बारे में दे रहे थे। विष्णु जी, हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि एक कार्यक्रम था आरजे रमझाझर का, जनता पूछेगी सवाल ताल ठोक के, जिसके बारे में हम लगातार दिखा रहे हैं, अपने टीवी स्क्रीन पे चल रहा है। हम आपसे जानना चाहेंगे, कवर्धा पंडरिया क्षेत्र में तो ये कार्यक्रम नहीं हो सका, लेकिन जिस भी क्षेत्र में हुआ है वहाँ पे जो नतीजे आए हैं, तो उस कार्यक्रम की वजह से वो नतीजे काफ़ी चेंज लग रहे हैं। क्या लगता है आपको, अगर वहाँ पे कार्यक्रम अगर ये हुआ होता तो क्या कुछ नतीजे चेंज हो सकते थे? सबसे पहले बात तो सर, आरजे रमझाझर जो टीवी न्यूज है जी, उसमें जो ये सत्ता जनता पूछेगी सवाल ताल ठोक के जो कार्यक्रम है उसको लोगों ने बहुत अच्छी तरीके से चाहा है। जी, यहाँ ये अपना पंडरिया में कुछ कमजोरी वजह से नहीं हो पाया जी, लेकिन अभी जो जिला पंचायत का चुनाव होना है, ग्राम पंचायत के चुनाव होना है, उसमें लोग इसका जो ये है हमारे क्षेत्र में भी होना चाहिए ऐसा मांग कर रहे हैं सर। जी, 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 और लगभग 2-4 कार्यक्रम निश्चित तौर पर होगा जिला पंचायत में भी और जनता और ग्राम पंचायत में भी सर। जी, बिल्कुल बिल्कुल। तो आप वहाँ पे नज़र बनाए रखें। ये थे विष्णु प्रसाद श्रीवास जी, कवर्धा पंडरिया की जानकारी इन्होंने दिया। पंडरिया क्षेत्र में उन्होंने बताया कि जनता जोगी कांग्रेस ने परचम लहराया है, वहाँ पर रजनी गायकवाड़ अध्यक्ष पद के लिए चुनी गई हैं। और वैसे ही उन्होंने कवर्धा के बारे में जानकारी दी, कवर्धा में कांग्रेस ने अपना परचम लहरा दिया है। और उन्होंने यह भी बताया कि उस क्षेत्र में भी जनता पूछेगी सवाल ताल ठोक के कार्यक्रम के लिए लोगों में उत्सुकता बनी हुई थी, लेकिन किसी कारण से वहाँ पर कार्यक्रम नहीं हो सका। लेकिन आगामी दिनों में ग्राम पंचायत चुनाव को लेकर वहाँ पर इस प्रकार के कार्यक्रम जरूर होने हैं, और उस समय हम देखेंगे कि किस प्रकार के जो प्रत्याशीगण हैं उनके मनोभाव की स्थिति है, मनोदशा है, और किस प्रकार से डेवलपमेंट विचार हैं। विष्णु जी, बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप अपडेट देते रहें, वहाँ पर पल पल की जानकारी से रूबरू कराते रहें यहाँ की जनता को, रमझाझर की जनता को। जी ओके, धन्यवाद। तो इस प्रकार से आप देख रहे हैं कि लगातार हम आपको नतीजे दिखा रहे हैं, अलग अलग क्षेत्र से प्रत्याशीगण चुनकर आ रहे हैं, पार्षदों के द्वारा वोटिंग की जा रही है, अपने अध्यक्ष का चुनाव किया जा रहा है। काफ़ी जगहों पर ये देखने को मिल रहा है कि जो निर्दलीय प्रत्याशी हैं वे अध्यक्ष बन रहे हैं। जनता जोगी कांग्रेस, जिससे कोई ज़्यादा एक्सपेक्टेशन नहीं पाला था, जनता ने पाली थी, और वे भी अध्यक्ष पद के दावेदारी किए थे और वे अध्यक्ष चुनकर आए हुए हैं। तो इस प्रकार से चुनाव है, और चुनाव में कभी भी किसी भी प्रकार से, चाहे आप 1 सीट पाएं, चाहे आप 2 सीट पाएं, चाहे सबसे ज़्यादा रहें सबसे कम रहें, 1 सीट पाने वाला निर्दलीय प्रत्याशी अपडेट्स के लिए बने रहें आरजे रमझाझर के साथ। अगर पसंद आए तो चैनल खबर को लाइक कर कमेंट भी करें, अपने सुझाव हमें ज़रूर दें कि क्या कुछ सुधार होना चाहिए, क्या कुछ आपको अच्छा लगा, क्या कुछ सही नहीं था। तमाम प्रकार की जानकारी के लिए आप बने रहें आरजे रमझाझर के साथ। नमस्कार, गुड नाइट।